नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। किसान पराली के अवशेष न जलाएं, इसके लिए सरकार व प्रशासन लगातार प्रयासरत है और किसानों को समय समय पर अवेयर भी कर रहे हैं। और पराली प्रबंधन को लेकर भी सरकार ने विशेष सब्सिडी किसानों के लिए दी है। जो तहसीलदार हैं अनिल बिढ़ान जी, डॉक्टर अनिल बिढ़ान जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से किसानों के बीच आ रहे हैं, कैसे लोगों को समझा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार किसानों के बीच जाकर गाँव-गाँव जाकर ये लगातार जो अभियान है वो चलाए हुए हैं, ताकि किसान पराली के अवशेष न जलाएं। तो किस तरह की मुहिम है, क्या कुछ किसानों के लिए अपील रहेगी, सब जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर अनिल बिढ़ान जी से। जी सर, सबसे पहले स्वागत थैंक यू विक्रम जी। जी। तो जो मुहिम है किस तरह से आप लोग छिड़े हुए हैं, जो पराली के अवशेष हैं, किसान ताकि आग न लगाएं, ये किसानों के लिए भी और हम सब के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे जो मुहिम है हरियाणा सरकार की फसल अवशेष प्रबंधन के विषय में, तो जो नोडल एजेंसी है इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। लेकिन उसमें जैसे कि हमारे उपायुक्त महोदया भी और हरियाणा सरकार भी ये चाह रहे हैं कि भी हमारे जो ज़िला है कैथल है और तहसील जो कैथल जितनी भी तहसील से है, तो उसमें जो है जो फसल अवशेष है बच जाते हैं, तो वो जो किसानों से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि भी वो उन फसल अवशेष को उचित रूप से प्रबंधन उसका करें, डिस्पोज ऑफ करें और उनको जलाने का जो कार्य है, जो कई किसान भाई करते आ रहे हैं, वो उनसे निजात पाएँ और उचित जितने भी मान लें संसाधन हैं, हरियाणा सरकार जो मुहैया करवा रही है, तो उनका उचित इस्तेमाल करके और अपनी इनकम को भी बढ़ाएँ और जो उस तरह से काम करें। जी। सर, लगातार आप फील्ड में जा रहे हो, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किस तरह लोगों तक पहुंच रहे हैं, या गांव दर गांव सरपंचों तक किस तरह का मैसेज दो किसानों को दिया जाए? किसानों के लिए जैसे हमारे जो उपायुक्त महोदया ने त्रिस्तरीय कह सकते हैं कि जो कमेटियाँ गठित की है, तो एक में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, ब्लॉक लेवल की है और विलेज लेवल की है। तो जो रूट लेवल है यानी विलेज जो ग्राम है, तो उसमें जो हमारा जो है पटवारी है, पंचायत की तरफ से सेक्रेटरी है, पुलिस विभाग की तरफ से एसएचओ है और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं। तो वो अपने जो अक्षेत्र है उनका जो निर्धारित है कि ग्राम है, तो उसी एरिया में निगरानी रखेगा और यानी वहाँ जितनी भी घटनाएं हैं, अगर आगजनी से रिलेटेड कोई हो रखी है तो उनको रोकने का काम करेगा, उनको समझाने का काम करेगा। और वही जो कार्य है जितनी भी ब्लॉक लेवल की जो कमेटी है उनका है, जिला स्तरीय है उनका है, तो उनकी भी कमेटियाँ हैं, उनके मेंबर्स हैं। तो हमारा भी जैसे एज ए तहसीलदार जो हमें निर्धारित जो भी फील्ड मिला है, हम उसमें डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि इन आगजनी की घटनाओं को कम से कम किया जा सके और हो सके तो एक भी ना हो, हमारा यही उद्देश्य है। तो सरकार की तरफ से कितनी जो प्रोत्साहन राशि है किसानों के लिए निर्धारित की गई? हाँ, इस जो फसल अवशेष के प्रबंधन में है सरकार एक अहम कड़ी कह सकते हैं कि निभा रही है कि किसानों को सब्सिडी के रूप में दे रही है। जैसे 80% जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो 80% तक, बल्कि हम कहेंगे कि 100% तक, जैसे गौशाला है वो भी अपनी मशीनें बेलर हैं यूज़ कर सकते हैं और जो किसान है सिंपल 80% सब्सिडी तक जो है अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो जो फसल अवशेष करता है, यानी जो पराली प्रबंधन करता है, उसके लिए भी सरकार ने कुछ सब्सिडी वगैरह निर्धारित कर रखी है क्या पर एकड़? हाँ, बिल्कुल, वो भी जैसे जो भी किसान भाई अपने बेलर से गट्ठर बनवाएगा और उनका प्रबंधन करेगा तो अच्छे तरीके से, तो उनके लिए जो है 1000 प्रति एकड़ के हिसाब से जो है मुआवजा राशि निर्धारित की हुई है सरकार ने, जी। वो एक्स्ट्रा मिलेगी उनको। तो सर, देखने में आता है कुछ किसान इन नियमों को मानते नहीं है, इसके बावजूद भी आगजनी वगैरह की जो घटनाएं हैं वो कर देते हैं। तो उनके लिए कोई मापदंड निर्धारित कर रखा है? हाँ, बिल्कुल, जैसे कि वैसे तो हमारा उद्देश्य रहता है और इसीलिए हम विज़िट भी करते हैं विलेज वाइज़ गाँव में, ग्राम पंचायत में जो है इस कड़ी में काफ़ी हमने गाँव को कवर किया है। जैसे धनौरी है, बरटा है, बूढ़ाखेड़ा है, इस साइड के जितने भी गाँव थे वो हमने कवर किए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आगजनी का थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो मुच्छल का एरिया है वो भी ज़्यादा है जीरी में, तो हम कोशिश तो यही करते हैं कि भी वो ना हो। हम वहाँ भी यही कहते हैं, दरख्वास्त करते हैं किसानों से कि भी ना हो, क्योंकि फिर क्या होता है कि एक बार तो होता है समझाने का जो कार्य है, लेकिन कुछ किसान जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते किसी भी कारण से, क्योंकि लास्टली उन्हीं का हित है, क्योंकि समाज का ही हित है। अगर हम धुआं छोड़ेंगे तो धुआं ही पाएंगे, फसल को जलाएंगे तो उन्हीं का जो स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य है, तो वो खराब होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की आगजनी की घटना पाई जाती है तो उसमें जो है जैसे कि 2500 रुपये प्रति एकड़, अगर 2 एकड़ तक का किसान है तो उसके लिए फ़ाइन का प्रावधान है। और
अगर किसी किसान भाई के पास 2 से 5 एकड़ है तो उसमें 5,000 प्रति एकड़ रुपए का प्रावधान है फाइन का। और जब किसी किसान के पास 5 एकड़ से ज़्यादा है ज़मीन तो उसको 15,000 प्रति एकड़ तक फाइन का प्रावधान है। और उसके अलावा भी अगर कोई किसान लगता है कि भी बार बार इस तरह की नोटोरियस जो है घटनाएं कर रहा है तो उसकी एफआईआर भी करवाने का जो प्रोविज़न है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। जी। तो सर कुछ किसान ऐसा देखने में आता है कि शाम के समय ज़्यादा इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देते हैं, तो लोकेशन किस तरह से उठाई जाती है? लोकेशन तो जैसे कि हरसैक जो है अपने आप में जो सैटेलाइट सिस्टम है वही शो करता है। हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है हरसैक से रिपोर्ट्स आती हैं और वो लोकेशंस के बारे में टेक्निकली वही बेस्ट बता सकते हैं। तो क्या कुछ किसानों से अपील रहेगी आपकी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस बात से प्रभावित हों, पराली अवशेष न जलाएं और पराली प्रबंधन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें? देखो, दरख्वास्त तो यही है कि किसान जो है हमेशा जनहित में कार्य करता है, सबको अन्न जो है पैदा करके सबका पेट भरता है और हम चाहते हैं कि वो इसी दिशा में जितने भी जीवाणु होते हैं जब आग लगाते हैं तो वो जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जो ज़मीन के नीचे की परत है उसमें जीवाणु होते हैं, उनके फ़ायदेमंद जो भी हैं, केंचुआ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नष्ट हो जाती है और उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर हो सकती है। और उसके अलावा जैसे कि जो हमारा वातावरण है वो ख़राब होता है, उन्हीं के आसपास वो रहते हैं। और तीसरा सबसे गंभीर एक विषय है, जैसे कि मैं हमेशा कई बार जिक्र करता हूँ कि चौशाला गांव में एक घटना घटी थी कुछ टाइम पहले। तो किसी किसान ने खेत में आग लगा रखी थी और उसका धुआं एक साइड में सड़क किनारे जा रहा था और वहाँ से एक जब उन्हीं का बच्चा उन्हीं के परिवार का बच्चा जब मोटरसाइकिल लेके गुजर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसको यानी डेथ हो गई थी। तो वो किसान शायद आज तक भी उस चीज़ को नहीं भूल पाया होगा और जब भी उसको खेतों में आग लगती दिखाई देती होगी तो वो उस चीज़ को याद करता होगा। तो इस तरह की अगर कोई घटना, जानलेवा घटना अगर घट जाती है तो फिर पक्का यानी उसके किसान के मन में ये रहता है कि हाँ, किसी का भी बच्चा चाहे हो तो वो ऐसा घटना बार बार ना हो या बिल्कुल ना हो, क्योंकि स्वास्थ्य तो खराब होता ही है लेकिन उसके साथ साथ जानलेवा तक हो सकती है कि एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए सभी किसान भाइयों से यही दरख्वास्त है कि इस समस्या की गंभीरता को समझें और जो वातावरण के और कह सकते हैं कि जो हरियाणा सरकार का भी इसमें साथ दें। तो किसानों के लिए स्पेशल मैसेज है कि किस तरह से आपने जो पराली प्रबंधन है वो करना है, किस तरह से सरकार का और प्रशासन का आपने साथ देना है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसान भाई इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उसके लिए प्रशासन कतई चूक नहीं करेगा और तुरंत आपके ऊपर जो एक्शन है वो लिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये मैसेज पहुँच सके।